किंग के अभी मैं स्टैट्स देख रहा था पिछली 15 इनिंग्स में कोई 50 नहीं है जो होम ग्राउंड के अंदर किसी भी पाकिस्तान में जितनी भी उन्होंने पिछली 15 इनिंग्स के लिए कोई 50 नहीं है। हाईएस्ट स्कोर 30 है शायद, आज हाईएस्ट बना स्कोर आज 42 आज हाईएस्ट है। 42 और तो 16 की आप एवरेज है 15 इनिंग्स में। 16 की एवरेज है 15 इनिंग्स के अंदर। और बट आज वो भी एवरेज थोड़ी सी इंप्रूव होगी क्योंकि 42 की आज हाईएस्ट है 15 इनिंग्स के अंदर। और पाकिस्तान जैसी कंडीशंस के अंदर, और आपको एक मैं मजे की बात बताऊं कि जब से हमने स्पिन बॉलिंग कंडीशंस बनाना शुरू की है ना, तब से तो इसने खेला ही नहीं है। ना इंग्लैंड के खिलाफ खेला है किंग ने, और ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ पिछले साल खेला है। ठीक है, वो ड्रॉप था टीम के अंदर, फिर साउथ अफ्रीका के टूर के ऊपर वो वापस आया था। ठीक, या रेस्ट था या अच्छा ड्रॉप था। तो आप देखें कि उससे पहले तो हमारी इतनी फटा विकेटें थी। तो अगर हाँ ये अब जो स्पिन विकेटें बनना शुरू हुई हैं, इन पे तो वो बाबर आजम ने खेला ही नहीं है। तो उन फटा विकेटों पे भी आपका अगर हाईएस्ट रन जो स्कोर है वो 42 है, तो अगर आप ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के जो खिलाफ जो स्पिन हमें ट्रैक्स बने थे उसके, तो आपके लिए मेरे ख्याल से डबल फिगर्स में जाना मुश्किल हो जाता। तो ये यार स्टैट्स हमारा, आपके हैं, ये बात हम ये बिल्कुल बात नहीं नोटिस करते, हाँ ये यार, ये स्टैट्स के अंदर इंक्लूडेड हमारी, है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारी जो कौम है ना, इसको थोड़ा सा जो है ना वो इस चीज का करना चाहिए कि उसको इतना ज्यादा आप हाइप क्रिएट कर रहे हो उसकी विकेट और उस बंदे की, उसका ना वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं, ये तो हमें बात नजर आ गई है। यार आप मेरी लेकिन बात सुने, हमारी, मैं सिर्फ जी वही आपकी बात कट कर रहा हूँ कि हमने बहुत जल्दी किंग का टैग नहीं दे दिया उसको। जी जी बिल्कुल स्पेशली खाली सिर्फ वनडे की परफॉर्मेंस के एंड T20 टू सम एक्सटेंट जब उसका स्टार्ट हुआ था, जब क्रिकेट इतनी भी ज्यादा तेज नहीं हो गई थी, जहां वो 130 के स्ट्राइक रेट से चल जाती थी, तो बहुत जल्दी किंग का टैग दे दिया। ना हमने इंजमाम को दिया, ना सईद अनवर को दिया, ना वसीम अकरम को दिया, ना वकार यूनुस को दिया, ना यूनुस खान को बिल्कुल दिया, ना मोहम्मद बिल्कुल यूसुफ को दिया, ना जवेद मियादाद को दिया। तो उनके जी रिकॉर्ड, आप प्लेयर कब प्लेयर मानते हो? जब उसका टेस्ट रिकॉर्ड होता है। रिकी हाँ, पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, जैक कैलिस, संगाकारा, ये जो सब रूट, टेस्ट ग्रेड्स, सब ये टेस्ट जब ग्रेड्स, जब आप उनको ग्रेड्स कहते हो तो आपके जहन में सबसे पहली बात क्या आती? टेस्ट के उनके टेस्ट फॉर्मेट, रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट, वनडे के टेस्ट नहीं क्रिकेट। आते। अब हाँ कोहली बिल्कुल। का ऑब्वियसली ही इज ग्रेट इन वनडे, नो मैच उसके करीब भी कोई नहीं आता। लेकिन हम्म, टेस्ट में उसका एज अ मीडियोकर रिकॉर्ड है, 45 की एवरेज, 46 की एवरेज, 30 सेंचुरीज। तो आप उसको ग्रेड्स के अंदर कभी भी नहीं काउंट करोगे इन टेस्टिंग हाँ के नहीं अंदर। नहीं, ग्रेड्स में नहीं आओगे, ग्रेड्स में नहीं आएगा, नो डाउट। बहुत डिसेंट प्लेयर था टेस्ट का, लेकिन ग्रेड्स में कभी नहीं आएगा वो। नहीं, उसका पैच था 2014 से लेके 2018-19 हाँ के अंदर 18 से उसने वो 5 बहुत साल उसका पर्पल पैच था, उसने बहुत जो है ना, रन्स बहुत बनाए हैं। उसकी, लेकिन हाँ उसके बहुत रन बाद बनाए। इतना उसका पैच नीचे गया है कि 45 46 की एवरेज के ऊपर आपने हाँ अपना रिटायरमेंट ली है। और बिल्कुल। अब आप जिनके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, उनकी मिड 50s के नहीं नहीं, अंदर, अर्ली 50s के अंदर उनकी सारों की हाँ एवरेज है। तो बिल्कुल, कोई मजाक की बात है? संगाकारा की 56 है, जैक कैलिस की 56 है 56 है, बिल्कुल। अपना तेंदुलकर तेंदुलकर की की 53, 52 है, 53 50 53, हाँ इसके 53। पास ब्रायन है। लारा की भी 53 है। और पॉन्टिंग का आखिरी फेज के अंदर डिप आने के बाद भी 52 की उसकी हाँ उसका एवरेज है। डिप आ गया ना, उसके बाद 52 की एवरेज है। हालांकि पॉन्टिंग के आखिरी 2 साल के अंदर कोई एक दो सेंचुरीज ही हैं, एक डबल सेंचुरी हाँ ऑस्ट्रेलिया के हाँ अगेंस्ट बनाई थी, और एक बिल्कुल। उससे पहले। तो पॉन्टिंग के ऊपर भी डिप आया था, तो उसके बावजूद भी यस, उसकी एवरेज जो है वो 51 52 हाँ की है। सब 50 प्लस है यार, 50 से लो किसी की भी नहीं है, ये तो जितने हमने आपने नाम लिए सब 50 प्लस है। आपने बहुत जल्दी उसको किंग का टैग दे दिया। 2023 में आप ये देखें कि जायसवाल का जब डेब्यू हुआ है, उस तब के जी मैं फैक्ट्स जी बता रहा हूँ। जायसवाल की 0 सेंचुरी थी तब, बाबर आजम की 9 थी, और शुभमन गिल की 1 सेंचुरी थी। अब शुभमन गिल 10 सेंचुरीज पे बैठा हुआ है विद ओवरसीज सेंचुरीज, ये नहीं कि खाली इंडिया के अंदर। हाँ, उसके बाद दूसरे नंबर बाबर आजम जायसवाल की, की मेरे ख्याल 7 हो गई है। जायसवाल 7 सेंचुरीज के साथ, और बाबर आजम अभी भी 2 ढाई साल से स्टक है 9 सेंचुरीज के ऊपर। और ओवरसीज सेंचुरी सिर्फ एक है ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आई नो ही मेड 97 एज वेल इन ऑस्ट्रेलिया, इन एडिलेड मेरे ख्याल से, या होबार्ट का टेस्ट था, उसमें भी उसने किए थे, जिसके अंदर हम्म, फिर वो यासिर शाह ने सेंचुरी की थी जिस मैच के अंदर। हाँ यासिर तो शाह ने सेंचुरी। 97 वो उसका पर्पल पैच था। लेकिन उसके बाद से आपकी देखो 2.5 साल के अंदर एक सेंचुरी नहीं है, सेंचुरी तो दूर की बात, 50s आपकी गिनी चुनी है, एक दो आपने साउथ अफ्रीका में किए हैं यार जाके। आपकी टेस्ट एवरेज 47 से 41 पर आ गई है।
ये देख ले 41 है। अब ये देख, कितना बड़ा वो है, डाउनफॉल है। 41 तो एक मीडियोकर प्लेयर की भी नहीं होती, ये तो बिल्कुल, आप उसको ग्रेट बिल्कुल। नहीं कह सकते जब जो तक आप जो अच्छी टीम्स के विकेट कीपर होते हैं ना, उनकी 40s, अर्ली उनकी, 40s में होती है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी बात है। और गिलक्रिस्ट की आप निकाल के देख, गिलक्रिस्ट के साथ क्या मुकाबला किसी का। गिलक्रिस्ट, हाँ, गिलक्रिस्ट तो यार वन ऑफ द गिलक्रिस्ट, ऑल आप टाइम ग्रेट। आप ऋषभ पंत की देख लें, ऋषभ पंत को सूट करती है इस तरह की एवरेज। ऋषभ उसकी पंत भी को 46 है, 45 46, 46 है उसकी, और ऋषभ पंत 800 की है उसके। 38 भी हो ना तो बंदा हंस के ले लेता है, वो जिस तरह का प्लेयर। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो उसको आप कहते हो ग्रेट। आपने किंग का बिल्कुल टाइटल ऐसे ही है। बहुत जल्दी दे दिया हुआ है, बहुत और जल्दी दे दिया, आपको सही बात है। रिकंसीडर करना चाहिए। इतनी जल्दी आप अगर टाइटल बांटते हो तो फिर आपके साथ ये होता है। यार तो ये असल में ये बात जो है ना, ये क्रिकेट एक्सपर्ट्स नहीं, ये आवाम को सोचनी चाहिए ना। ठीक है, माना बहुत अच्छा टैलेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन हमें मिल गया है, लेकिन आपने देखा डे वन को क्या हुआ है? जब शान मसूद आउट होने वाला था, आउट हुआ है, जब उसका कैच पकड़ लिया सिली उस पे शॉर्ट पॉइंट पे, तो अवाम जो है वो खुशी के मारे चीख रही थी। शॉन पॉलक कहता है, आर दीज पाकिस्तानी सपोर्टर्स? तो उसने बाजिद खान ने कहा, आई थिंक पॉली यू डोंट नो हु इज कमिंग इन नेक्स्ट। यही यानी बात है, उसको ये तो इतनी क्रेज हाइप, इतनी तेंदुलकर क्रेज, को सूट करता था, कोहली को सूट करता है, धोनी के लिए इंडिया ये करता है कैलिस कि को करता था, जब जडेजा, संगाकारा को करता था ये। हाँ नहीं, आईपीएल में भी अभी होता है, जब भी जडेजा आउट होता है या कोई विकेट गिरती है और आईपीएल चेन्नई की वो जो क्राउड है उसको पता हो कि धोनी धोनी ने आने आना है। वाला है, तो वो इस तरह के चीयर्स करते हैं। या यार धोनी 1999 आने में, वाला है तो धोनी ने अपने आप को मनवाया है, वनडे यार वनडे का ग्रेट मनवाया था भाई, वो। तो इसीलिए तो मैं बात कर रहा हूँ, तेंदुलकर के लिए ये हाँ, सूट करता था कि बिल्कुल। जब वो कोहली के लिए सूट 1999 में करता है। हाँ, कोलकाता टेस्ट के अंदर जब द्रविड आउट हुआ था तो वो 1 लाख जी, क्राउड चीखे वो मारना एक शुरू हो गया था जब हाँ, वो पहली बिल्कुल, बॉल पे बोल्ड हुआ और पिन ड्रॉप साइलेंस हो बिल्कुल, गया था। तो उसको बिल्कुल, सूट बिल्कुल, करता था तेंदुलकर को, यहाँ कोहली को सूट करता था। लेकिन हमारा बिल्कुल, अभी बाबर आजम को अगर ग्रेट बनना है तो कम से कम 20 से 25 सेंचुरी से नीचे तो मैं किसी को प्लेयर ही नहीं मानता। बिल्कुल। चलो उसकी रेशो भी होती है कि कितने मैचेस में आप आपने किए, हाँ, हाँ, लेकिन लेकिन कैलिबर होता कम है ना से कम प्लेयर का, जो उसका कैलिबर है, उस कैलिबर से जे, हिसाब से बात करें ना, जेफरी बात बॉयकॉट कर रहे ने हो आप। एक वो इंटरेस्टिंग, एक उसका अपना एक यार्ड स्टिक थी, उसने मेंटेन की थी। उसने कहा था कि अगर आपने बैट्समैन को जज करना है ना, जेफरी बॉयकॉट बड़ा नाम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपने हाँ, देखना है कि अगर वो बैट्समैन की पर 5 टेस्ट मैच देशों के साथ उसकी 1 सेंचुरी है ना, फर्ज करो उसकी 25 सेंचुरीज हैं इन 100 टेस्ट मैचेस, तो वो आप उसको ग्रेड्स के अंदर या अच्छे बैट्समैन के अंदर काउंट करते हो कि वो हर हाँ, 4 से 5 मैचेस के बाद 1 सेंचुरी बनाता है। एक तो सेंचुरी ये बनाता है। आपकी यार्ड स्टिक होनी चाहिए। ये जेफरी बॉयकॉट ने जी, बात की कि मैं नहीं कर रहा, कि बिल्कुल, आपकी मैक्सिमम मैक्सिमम 5 मैचेस के बाद, इनिंग्स ने नहीं, उसने कहा था 5 मैचेस के बाद आपकी 1 सेंचुरी होना जरूरी है, जिसका मतलब है हुँ, कि 125 मैचों में आपकी 125 सेंचुरीज होना जरूरी है। 100 मैच है तो एग्ज़ैक्टली, 20 सेंचुरीज होना जरूरी है आपकी। एग्ज़ैक्टली। ठीक है, बाबर आज़म के 49 टेस्ट मैचेज़ हैं और 9 सेंचुरीज़ हैं। अब नो हिसाब लगा सेंचुरी लो। आप ये देखें ना ऑलमोस्ट तो 10 टेस्ट मैचेज़ पर सेंचुरी। 9 से, हाँ 10 10, ये 5 की होनी चाहिए आपको। और ये उससे डबल है। डबल है। तो ये जो है बड़ा एक और ये है कि अभी इसका पीक चल रहा है। जो ठीक चल रहा बैट्समैन है। होते हैं उनके लेटर एंड पे जाके जब वो 36 37 होते हैं तो फिर एवरेज डिप करती है, और बिल्कुल, उसके डाउनफॉल आ बाद जाता है। उनकी एवरेज जो है वो थोड़ी सी डाउन करती है। आपने ये हुँ, जो आपके पीक्स ईयर्स होते हैं इसके अंदर तो आपने मेंटेन करनी होती है। जैसे स्टीव स्मिथ की बिल्कुल। एक जमाने में 60 प्लस थी, अब उसकी हाँ, 56 पे आ गई है क्योंकि उसका डिप आया है। ठीक है, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। क्योंकि उसने अपने पीक जो ईयर से उसके अंदर मेंटेन की हुई थी उसने। यस, आपने बिल्कुल। जो रूट की एक डिफरेंट एग्जांपल है, उसने उसकी एवरेज 46 47 होती थी, लेकिन जो उसको पर्पल पैच लगा है पिछले 4 साल से, हाँ, वो 50 प्लस की उसकी एवरेज होगी, और इंग्लैंड जैसी मुश्किल कंडीशंस के अंदर। तो वो बिल्कुल, एक बिल्कुल। डिफरेंट बात है। अल्लाह करे हमारे बाबर आजम का भी लग जाए, लेकिन फॉर नाउ आई डोंट कंसिडर हिम अ किंग। ही इज अ गुड प्लेयर, हुँ, मे बी द बेस्ट इन पाकिस्तानी टीम टेक्निकली और क्लास वाइज, बट अभी दूर दूर तक वो भी नहीं नजर आ रहा। और आप अगर बस वो हमारे, असल में उससे जो एक्सपेक्टेशंस की एक हमने बना ली है ना, एक्सपेक्टेशंस की इतनी एक्सपेक्ट के बाबर जो है वो एक मेरा ख्याल है वो उस प्रेशर के अंदर जो है ना वो बेचारा क्रम्बल कर गया है। वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, पहली बात तो उसने ये। अपनी टेक्निक भी थोड़ी चेंज की है। उसका ओपन स्टांस था थोड़ा सा, तो उसकी वजह से उसकी कवर ड्राइव्स और स्ट्रेट ड्राइव के ऊपर ना बड़ी कमांड थी। फिर उसको पता नहीं किसने मशवरा दिया, ओपन स्टांस की जगह उसके पैर अब दोनों, पहले पैर ना इस तरह का थोड़ा था उसका स्टांस, अगर अच्छा, मैं थोड़े टिल्टेड होते थे। थोड़े से टिल्टेड होते, ये जो फ्रंट फुट है ना वो थोड़ा सा बाहर निकला होता था, अब बिल्कुल स्ट्रेट हुआ इस तरह खड़ा होता है।
तो इसकी वजह से अच्छा, उसकी जो आती है ये बहुत इंडिपर बड़ी होती है, रीजन हो सकती है उसकी फॉर्म की उसकी कवर डाउनफॉल। ड्राइव के भी इफेक्ट कर गई है, उसके स्ट्रेट ड्राइव भी इफेक्ट कर गई है, और उसकी जो इंडिपर जो उसे कंट्रोल नहीं होता ना, उसकी वजह यही है कि वो एलबीडब्ल्यू हो जाता है, पैड पे बॉल खा जाता है।